ना करेंगे, है ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान पे बैठना है, क्रॉस लगाना है, आंखों को बंद करना है, रिलैक्स। को एक मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा समझ के ध्यान को बैठना है ना। ओंकार करें, 3 बार करेंगे। एक, ओ। दो, ओ। तीन, ओ। आज के ध्यान में महादेव जी, महानंद हमारे साथ है ध्यान करने के लिए। हम ध्यान से जुड़िए, निस्संदेह ध्यान करना है। मन में कुछ भी विचार नहीं रखना, विचार आए तो उसे छोड़ देना है। खुद को अंदर से महसूस करना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, कॉन्शियसनेस बढ़ाना है। ऑल आर वाइट वर्कर्स। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बि लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डवर्वयं चकार चण्डतान्
कटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम जराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरत् गुत्तरीय वेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरि सहस्रलोचना प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधूसरांग पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयोखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाल सम्पदे शिरोजटालुमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलल् धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दने कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धुर स्फुरत् कुहूनि शीत नीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्दरः निलिम्प निर्झरे धरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा
सन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् निरो विशुद्धमेति सन्ततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पूर्वारुकमिव सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
यू बोलना है। पहले खुद के लिए थैंक यू बोलना है, खुद के श्वासों के लिए थैंक यू बोलना है, महानंदी थैंक यू बोलना है, शिव थैंक यू बोलना है, पंच महाभूतों को थैंक यू बोलना है। हम जो भी चीजें सजीव निर्जीव जो भी उसके साथ रहते हैं उन सभी के लिए हमें थैंक यू बोलना है। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सभी को थैंक यू बोलना है। हम सभी से प्रेमता पूर्वक बात कर पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे मैं पहाड़ और पूरे पुराना है कैसे आते पूरे पुराना और आपके दोनों आंखों पर आपके दोनों हाथ आराम से रखना है। 8 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हल्के से चेहरे को फैलाते हुए आराम से मुस्कुराते हुए आंखों को ओपन करना है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। We together with a meditation. Thank you so much. अच्छा, यस, आप लोग बहुत शुक्रिया जी। आपके पास बुक आया? नहीं है, ये करना है। ओके, नो इश्यूज। हमारा बुक चल रहा है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, बारबरा मार्सनी। हम पेज नंबर 30 पे आ गए हैं। ओके, हम्म, तो किसी के पास बुक है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। पेज नंबर 30, पहला पैराग्राफ से जाएंगे। कुछ संस्थाओं ने मौजूद प्रजातियों को लिया जो वास्तव में एक शानदार प्रजाति थी और इसे अपने स्वयं के उपयोग की अपनी जरूरत के लिए वापस ले गए। उन्होंने मनुष्य के अंदर सूचनात्मक आवृत्ति को बाधित किया, डीएनए को बदल दिया और आपको डबल हेलिक्स दिया ताकि आपकी अज्ञानता में रखा जा सके। आपकी एक्सेसिबिलिटी की फ्रीक्वेंसी बस बंद कर दी गई थी ताकि आप अपने खुद के रेडियो के डायल को चालू न कर सके। तो हमें डबल हेलिक्स में रखा है, तो डीएनए का आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो डबल हेलिक्स रहता है। हेलिक्स मीन्स वो सर्किल जैसा रहता है ना, वो डबल हेलिक्स उसको ये बोलते हैं। तो एक वन साइड से आप यूट्यूब पे देखिए डीएनए कैसा रहता है। ये निर्माता देवता मानव शरीर के अंदर डीएनए को बदलने के लिए निकल पड़े, जो कि है खुफिया खाका कोड। अगर किसी कोड के भीतर काम करने के लिए कोई जगह नहीं है तो ये खुद को अस्तित्व में नहीं ला सकता है या खुद को अस्तित्व में व्यक्त नहीं कर सकता है। यदि आपको एक छोटे से कमरे में बंद किया जाता है और आपको बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं दी जाती है तो आप कभी भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। पिछले हजारों वर्षों में आपके कोड को एक बहुत ही सीमित डीएनए के अंदर फिट होने के लिए मजबूर किया गया है। तो जैसा वो बोल रहे कि हमें एक कमरे में बंद करने के बाद हमारा कैसा एहसास होता है, कैसा हम बाकी दुनिया से बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन खुद से बात खुद नहीं है, वो डबल से बंद करके रखा है बस। इस समय पृथ्वी पर होने के बारे में सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है कि
आपके डीएनए में एक पुनः क्रमिक या पुनः कूलिंग हो रही है। ब्रह्मांड किरणें ग्रह पर आ रही है ताकि एक बदलाव प्रसारित हो रहा है और शरीर के अंदर एक पुनर्व्यवस्था हो रही है। लिविंग लाइब्रेरी का इतिहास और जागरूकता रखने वाला बिखरा हुआ डेटा अब कतार में है। अभी यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है और ये चेंजेस हो सकते हैं हमारे डीएनए में, ऐसा ये बोलते हैं। जैसा कि ये डीएनए विकसित हो रहा है, नए हेलिक्स क्या या स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं क्योंकि लाइट कोडेड फिलामेंट्स खुद को एक साथ बांधना शुरू कर रहे हैं। प्राइम क्रिएटर से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा द्वारा बिखरे हुए डेटा को आपके शरीर के एक साथ खींचा जा रहा है। हम यहाँ आपसे इस प्रक्रिया को देखने, आपकी सहायता करने और खुद को विकसित करने के लिए है। तो लाइट वर्कर्स है, प्राइम क्रिएटर्स है, तो हमारा जो डीएनए है, तो सब कुछ विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से हमारे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो उसे इसके लिए हमें क्या करना है, खाली ध्यान करना है बस। सुबह शाम जो भी आपको टाइम मिलता है, कि जितनी उम्र है उतना तो आप ध्यान करना है। जैसा है कि ये पुनः संयोजन या पुनर्व्यवस्था एक साथ आती है, आपके एक अधिक विकसित तांत्रिक तंत्र बनाएंगे जो आपकी चेतना में बहुत अधिक डेटा को स्थानांतरित करने की अनुमति देगा। आप कई मस्तिष्क कोशिकाओं को जगाएंगे जो निष्क्रिय पड़ी है और आप उस छोटे प्रतिशत के बजाय अपने पूर्ण भौतिक शरीर के उपयोग में आ जाएंगे जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं। ग्रह पर हर जगह इस बदलाव से, इस जागरूकता से प्रभावित हो रहा है। आप में से जो प्रकाश के संरक्षक है और इस वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और अलग अलग विकल्प लाना चाहते हैं, वे आवृत्ति को एक एंकर कर रहे हैं। अगर इसे लंगर नहीं डाला गया और समझा नहीं गया तो ये अराजकता पैदा कर सकता है। यही कारण है कि आपको अपने आप को ग्राउंड करना चाहिए। अराजकता ठीक से उपयोग किए जाने पर पुनर्गठन की स्थिति लाती है। समय ढह रहा है और ऊर्जा बड़ी और बड़ी होती जा रही है। आप पहले उस ऊर्जा को उपयोग करने के लिए यहाँ आइए। आप चेतना के रास्ते बनाएंगे क्योंकि आप अपने शरीर पे ऊर्जा खींचेंगे तो दूसरों की सहायता करेगी, ताकि आप जिस चीज में गुजरते हैं उससे उन्हें न गुजरना पड़े। तो जैसे जैसे हम ध्यान कर लेते हैं तो हमारा जो भी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उससे गुजरने की हमें ताकत मिलती है और उसका प्रभाव भी कम होता है। तो वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वो भी ठीक होता है। अराजकता ठीक से उपयोग किए जाने पर पुनर्गठन की स्थिति लाती है। समय ढह रहा है, ये तो हमने पढ़ा। कई लोग बिना किसी तैयारी के अचानक इस ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। तो ऐसा भी होता है, डायरेक्टली किसी को भी डायरेक्टली आ सकता है। तो पेज नंबर 31। कई लोग बिना किसी तैयारी के अचानक इस ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। बिल्कुल, आप सभी प्रकाश खींच रहे हैं जो कि डेटा और जानकारी है ग्रह पर। और जैसा कि आप इस ऐसा करते हैं, आप एक शब्द में सहज बिना खोज करने के लिए, चेतना के लिए नए रास्ते बनाते हैं। तो हम सभी वो लाइट जो है वो ले रहे हैं, लाइट में से एनर्जी ले रहे हैं, तो उसमें से भी नॉलेज, जो भी नॉलेज है हमारे सेल्स में, उसको हम उजागर कर सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज है उसमें। चेतना के नए रास्ते, नई वास्तविकता, वो विकल्पों और निर्माण कर रहे हैं, जीने और होने के ये नए तरीके। इसलिए आपके समाज का पतन अंश भावी है, इसमें प्रकाश नहीं है, इसमें बहुआयामी संभावनाएं नहीं है। ये आपको सीमित रखता है और आप इससे थक चुके हैं।
निर्माता देवता अंतरिक्ष प्राणी है जिनका अंतरिक्ष पे अपना घर है, वे भी विकसित हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो उन्हें निर्माता भगवान क्लब से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उस जीवन को महत्व नहीं देते हैं जो वे बनाते हैं। तो निर्माता जिसने हमें निर्माण किया है वो भी विकसित करना होना चाहते। तो शिव जी को देख लीजिए, हनुमान जी को ले लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, भगवान महावीर को देख लीजिए, सभी धर्म में अलग अलग अपने खुद है, तो वो सभी ध्यान करते हुए बैठे हैं। तो जैसे जैसे वो ध्यान करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, वो विकसित होंगे। तो शिव जी को पूछे आप कि क्यों जरूरत है, तो अभी भी वो जानना चाहते हैं शिव जी, इसलिए वो ध्यान करते हैं। तो हमें भी ध्यान करना है बहुत सारा। लगभग 3 लाख साल पहले, अधिग्रहण से पहले, कई मूल टीम में जानकारी लाने और इस विशाल सूचना के केंद्र को बनाने के लिए यहाँ काम किया था, जिसका उपयोग कई गैलेक्टिक सिस्टम को जोड़ने के लिए किया जाना था। तब सृष्टिकर्ता देवताओं के बीच में एक महान युद्ध हुआ, और अंतरिक्ष के प्राणी जिनकी कहानियां इस ग्रह की प्राचीन पांडुलिपियों में है, लड़ाई जीत गए। वे यहाँ इसलिए आए क्योंकि वे अपने स्वयं के कई कारणों से इस स्थान को चाहते थे। प्राइम क्रिएटर के ब्रह्मांड में यह सभी चीजों की अनुमति है, क्योंकि सभी चीजों की अनुमति है, कई सबक सीखे जाते हैं। तो हम इधर आते हैं, जन्म लेने से पहले, जन्म लेने से हम सब कुछ प्लान करके आते हैं। तो हमें अलग अलग अनुभव आते हैं, उससे हमें सीख मिलती है, और आगे हम जाते हैं, है ना। कभी भी ना खुद से, हमेशा इसका अनुभव जल्दी चाहिए, आपको जल्दी बाहर आना है इस चीजों से, तो आप पहले खुद के साथ बात करना चालू कीजिए। ऑनेस्ट रहिए, प्रामाणिक रहिए खुद से पहले, बाद में दूसरे से। प्रामाणिक रहिए, ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टली बात कीजिए सबके साथ, नो डिफरेंशिएशन। तो आप में इमिडिएटली चेंजेस आने लगते हैं। और जो भी बात है प्रेमता पूर्वक बात कीजिए। आपका जो भी दुख है एक बार पेज पे लिखिए, और जो दुख है, प्रॉब्लम्स है, क्या आप इस वर्तमान स्थिति में उसको चेंज कर पा सकते हो क्या, वो देखना है। नहीं कर पाते तो उसे छोड़ देना है। खाली सब कुछ हमारे दिमाग में लेके नहीं बैठना है। हमारा दिमाग खाली रखना है ध्यान के लिए, ऊर्जा पाने के लिए। आप अपना दिमाग ही खाली नहीं रखोगे, हार्ट भी नहीं खाली रखोगे, तो कैसा ऊर्जा आपके पास आएगा। तो इसलिए हमें चेंज होना है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा ध्यान से। और ध्यान को छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना है। इनमें से कुछ निर्माता देवताओं ने विवाह किया और अपनी वंशावली को मिला दिया, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपीय महाद्वीप पर विभिन्न राजाओं और शाही परिवार विवाह करके अपने राज्यों को विलय कर दे दिया। सृष्टिकर्ता देवता एक प्रकार को दूसरे प्रकार से मिला कर देखेंगे कि वे क्या बना सकते हैं। याद रखें, वे आनुवंशिक को समझते हैं, और सभी चीजें जीवन शक्ति को प्रकट करने और उसका उपयोग करने और ये समझ के द्वारा बनाई गई थी कि जीवन शक्ति के कैसे काम करती है। ये समय आपके आपके समझ से परे है कि ये परियोजना कितनी विशाल रही है। ये प्राणी कौन है जो पृथ्वी की मूल योजनाओं से आए और किराए पर लिए गए। ये अंतरिक्ष प्राणी कौन है जिन्हें हम कभी भी डार्क टी शटर्स कहते हैं। जब आप अंधकार की शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो दयालु बने, ऐसे मत बोले जैसे वे बुरे हैं। सीधे शब्दों में समझे कि वे बेखबर है, और वे ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं जो बेखबर है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इसी तरह काम करना चाहिए। वे एक समय लड़े और खुद को ज्ञान के अलग कर दिया, इसलिए अब वे अपना मौजूदा ज्ञान और जीवन पर सख्त पकड़ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे अस्तित्व में विकसित किया है। ये भय पर आधारित जीवन है, वह जीवन जो दूसरे जीवन का सम्मान नहीं करता, वह जीवन जो दूसरे जीवन का उपयोग करना है। ये प्राणी कौन है? वे सरीसृप है।
तो अंधकार के जो मास्टर्स है, तो हमारे इसमें भय चाहता है, निराशा चाहता है, दुख चाहता है, तो उनसे उनका भोजन मिलता है। तो उनको आप बुरा नहीं बोलिए, जो भी है तो उनको समझ है, नादान है समझ के हम हमारा ध्यान करेंगे। हम राइट मोमेंट पे आएंगे, राइट लाइट वर्कर के साथ रहना है। जो जिन्होंने पहली बार सृष्टि बनाई उनके साथ रहना है। ये बाद में आए हैं, इसलिए सब कुछ इस धरा पर सब कुछ होता है अलग अलग। सबका जीवन अलग है, सबके प्रॉब्लम्स अलग है, सबका निराशा अलग है, सबका भय अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन हमारी एकता बन के हम जब ध्यान करेंगे, प्रेमदा से बात करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, सेवा वो आए, तो हमारे उसमें चेंजेस होने लगते हैं। ये अंतरिक्ष प्राणी भाग मानव और भाग शरीर रूप है, उन्हें हम उन्हें कहते हैं निजी, क्योंकि हम चीजों को थोड़ा कम भावनात्मक और थोड़ा विनोदी बनाना पसंद करते हैं, ताकि आप उन्हें इतनी गंभीरता से न लें और बहुत परेशान हो जाए। हम यहाँ आपको डराने के लिए नहीं है, हम यहाँ आपको सूचित करने के लिए है। आप ये सब अपने अंदर जानते हैं। तो पेज नंबर है 32। और जैसे ही आप इस इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं कि आप कौन है, आप में से कुछ शरीर सर्पों की यादों तक पहुंचना शुरू कर देंगे। आप एक भ्रम में है कि यदि आप मानते हैं कि आप हमेशा मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, आप सृष्टि का अनुभव करने, सृष्टि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और इसे सामूहिक रूप से समझने के लिए अवतार लेते हैं, आप निश्चित रूप से सिर्फ एक अनुभव में नहीं जाते हैं। ये जीवन भर उसी रेस्तरां से रात का खाना खाने और फिर ये कहने जैसा होगा, मुझे भोजन के बारे में सब कुछ पता है। ये मूर्खता है। अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू करें और महसूस करें कि आपको बहुत सी चीजों का अनुभव करना है। सभी जीवन के भीतर प्रतिभा है। तो कुछ हमें देख, कुछ लोग बोलते हैं हाँ, कुछ उनको उनको कुछ बोलने लगे तो बोलते हाँ मुझे पता है, मुझे मत समझाओ, मुझे पता है। छोटे हो बड़े हो सबके साथ वही बोलते हैं, जैसा सब कुछ उनको पता है। ये भाव ही नहीं रहता है कि हमेशा यही रखना है कि हमें सब कुछ पता नहीं रहता। जब भी कोई बोलता है, कोई सुनाता है, कोई अच्छा बोल रहा है तो सुनो ना आप। अच्छा ज्ञान रह रहा है, बोल रहे हैं तो सुनो। और वही रिपीट हो तो आपका रिपीटेशन भी होगा। सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। बोलने से बढ़ता नहीं, बोलने से हमारा ज्ञान है वो फैलता है। तो आप क्या चाहते हो वो आपको समझना चाहिए। हमारे लिए इसलिए ना, यूनिवर्स ने क्या किया है, दो कान दिए हैं, लेकिन मुंह एक ही है, स्वरेंद्र एक ही है। तो दो कानों का काम ज्यादा सुनना है, दो आंखों का काम है ज्यादा देखना है, उसे अनुभव करना है। तो जीवन को अच्छी तरह समझना है, खुद के जीवन को पहले समझना है, क्या है, कैसा है, क्यों चल रहा है, कैसा है, किधर किधर क्या करना है। हर एक मोमेंट है ना आपका इम्पोर्टेंट रहता है। हर एक क्षण आपका इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये यूनिवर्स है जो आपके अंदर एक शक्ति है, वो हर 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 क्षण आपकी कसौटी लेती है, परीक्षा लेती है। उसके बेस पे आपको जो भी है, आपके कर्मों का बेस और उसका बेस पकड़ के आपको अभी जो जी रहे हैं, अभी इस क्षण में जो भी हम जी रहे हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी है। एज पर आवर कैपेसिटी हम जी रहे हैं। तो वो अच्छा है, वो कम है, वो उसका उसकी परिस्थिति ऐसी है, वो है, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम खुद विकसित नहीं होंगे तो हमारी स्थिति में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। हमें क्या चाहिए उसे ढूंढना है अंदर से, और उस पर काम करना चाहिए, तभी आप चेंज हो जाओगे। ठीक है। सृष्टिकर्ता देवता कई रूप धारण करते हैं। पेज नंबर 32 है, सेकंड पैराग्राफ। सृष्टिकर्ता देवता कई रूप धारण करते हैं और वे सभी लीची नहीं है। ऐसा निर्माता देवता है कि जो कीट समान है। हम प्लेडियंस निर्माता देवताओं से जुड़े हुए हैं, जो पक्षी जैसे और सरी सरी सर्प है। ऐसे लोग थे जो अंतरिक्ष से आए थे और कई अलग अलग संस्कृतियों में पक्षियों की ऊर्जा के साथ काम करते थे।
यदि आप मिस्र, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के प्राचीन संस्कृतियों के चित्रों को देखें तो आपको पक्षियों और सरीसृपों के लक्षण दिखाई देंगे। एक समय में पक्षी और सरीसृप एक साथ काम करते थे और दूसरे समय में लड़ते थे। जैसे जैसे आप अधिक समझेंगे, कहानी बड़ी होती जाएगी, आपको आपका अपना इतिहास याद आने लगेगा। तो महाभारत के टाइम में भी ऐसा बोला जाता है कि ये सब सर्प लोग थे, बाकी सब यूरोपियन और अमेरिका में रहने वाले। तो धीरे धीरे वो ग्रुप बने। तो हमारी प्रजातियां अलग अलग थी। कल भी बोला था कि हमारे कुछ शरीर एनिमल्स के थे, पक्षी के थे, और हमारा है ना, हमारे इसमें है अभी मीन्स, हमारे इसमें कैसा है, बर प्रजापति को देखो, उनका सर है वो बकरी का है। लॉर्ड गणेश का देख लीजिए, उनको तो गणेश हाथी का सर है। तो ऐसे लोग थे पहला, बहुत सारे थे। बहुत चेंजेस जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ रही है तो वो उस टाइम से निकल रहे हैं। इवन 700 800 पहले साल पहले भी थे, बड़े बड़े लोग भी थे, बहुत कुछ। हाँ, लेकिन अभी चेंज हो रहा है सब कुछ। अभी हम धीरे धीरे विकसित, हमारा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रहा है सब बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा है। लेकिन हम तो अभी डबल इलेक्शन में है, हमें सीमित है, तो उससे हमें उजागर होना है, ध्यान करने से हो। सृष्टिकर्ता देवता आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। जब आप माता पिता बनने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने बच्चों से सीखने, उनके कल्याण के लिए जिम्मेदार होने और उन्हें खुद के लिए जिम्मेदार बनने के लिए सिखाने के लिए सहमत होते हैं। सृष्टिकर्ता देवताओं के साथ भी ऐसा ही है। आपको बढ़ते हुए देखकर वे जीवन के बारे में लिख सीख रहे हैं। वे जो कुछ भी बनाते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। वे अच्छे माता पिता बनना सीख रहे हैं, इसलिए बोला। तो इधर बोल रहे कि हमारे बच्चे हैं ना, उनके साथ रह हम सीख भी सकते हैं और उनको जिम्मेदार भी बनाना नहीं बोल। तो हमें सीखना है, हमें अच्छे माता पिता भी बनना है। कुछ सृष्टिकर्ता देवता ने जीवन की रचना केवल इसलिए की है कि वो उनकी देखभाल करे या उनसे मिले, जरूरत है। उन्होंने आपकी भावनाओं को तंग किया है। एक प्रजाति के रूप में आपके द्वारा रखे गए बड़े रहस्यों में वे एक वह समृद्धि और संपत्ति है जो भावना के साथ जुड़ी हुई है। आपको भावनाओं की खोज से दूर किया गया है क्योंकि भावनाओं के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। आपकी भावनाएं आपको आध्यात्मिक शरीर से जोड़ती है। आध्यात्मिक शरीर बेशक अभौतिक है, वो आत्मिक क्षेत्र पर विद्यमान है। तो हमें हमारी भावनाओं पे, इमोशंस पे ध्यान रखना चाहिए दिन भर। जब मेडिटेशन करेंगे अपने आप वो बैलेंस होता है इमोशंस। हमारे इमोशन बहुत मायने करता है हमारी स्थिति में। हम कुछ लोग रहते हैं हमारी भावनाओं को इस्तेमाल करना चाह सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरों का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन होने के बाद कुछ लोग रहते हैं भावनाओं से खेलना बोलते हैं उसको ना। कोई डर के साथ खेलता है, कोई प्रेम भावना से खेलता है, सब कुछ। और हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरी भावनाओं से मत खेलो बोलते हैं। तो वो भावनाओं से नहीं खेलना है। तो हमारी भावनाएं हमारे साथ हमेशा रहती है, सोल के साथ भावनाएं रहती है, इमोशंस रहती है। आवृत्ति मांडुलम की सीमा अब स्थानांतरित कर दी गई है और बाहर से ऊर्जा घरों को बदलने के लिए काम कर रही है। ये ऊर्जाएं आपको प्रभावित करती है। वे घरों को बाहर से नहीं बदल सकते, घरों को अंदर से बदलना चाहिए। ऊर्जाएं केवल रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणें लाती है जो आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके शरीर के अंदर विकासवादी छलांग लगाती है। एक बार जब आप भावना के उचित उपयोग को समझ जाते हैं और अपनी आवृत्ति पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं तो आप इन किरणों को प्रसारित करने से सक्षम हो जाते हैं। तब आप अस्तित्व में इस तल को भय के से नहीं खिलाएंगे। तो जैसा हम हर दुनिया में जिम्मेदार किसके बोलते हैं, खुद खड़ा रहना है। तो जो पैसा कमाता है, घर चलाता है, उसको कौन जिम्मेदार बोलते हैं? वो लेडीज हो जेंट्स हो, अलग बात है, ठीक है। वैसे ही हमारे भावनाओं के साथ रहना चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान करें तो हमें बैलेंस आता है इमोशन पर, हमारे भावनाओं पर। तो उसके साथ रहना है। तो बैलेंस बनने के बाद हमें समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स मेंटली स्ट्रांग बनना है धीरे धीरे।
इस दुनिया में सभी जगह जो मेंटली स्ट्रॉन्ग वीक है उनका सभी उपयोग करते हैं, इवन भूत प्रेत भी उस पर अटैक करते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो उसके सोल के साथ रहते हैं, जो वीक सोल्स है। तो होता है, मेरे साथ भी था। 1.5 साल पहले मैंने निकाला, ध्यान से निकाला, तो भाग गया। तो हमें हमेशा स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनना है तो क्या करना है, ध्यान करते रहना है आराम से। जैसे जैसे इस ग्रह पर भय की आवृत्ति कम होने लगती है, भय से आवृत्ति लाने के लिए कई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग भयभीत आवृत्ति से दूर रहते हैं वे अपना पोषण अपना भोजन खो देंगे। वे होंगे भयावृत्ति अपना पोषण, अपना भोजन खो रही होगी, वे अपने पोषण को प्रेम की नई आवृत्ति में बदलने से पहले उस आवृत्ति को बहाल करने का प्रयास करेंगे। लीजिस लीजिस ने पृथ्वी को ऐसे उपकरणों के साथ स्थापित किया है जो इस ग्रह पर भावनात्मक उथल पुथल की को प्रसारित और बढ़ा सकते हैं। वो उथल पुथल उन भेजी जाती है और यह उन्हें किसी तरह से बनाए रखती है। आप देखिए कि आप जब हमें डर आता है तो क्या होता है हमारे, जब भय लगता है किसी का भी, किस चीज का भी, कुछ गलत किया कुछ भी हो, तो हमारी स्थिति देख लीजिए कैसी होती है तब। हम घर पर आए तो थोड़ा समझ में नहीं कि क्या करें, हमें कुछ तो सपोर्ट लगता है। किसी भी शख्स जो भय ना, भय भयानक रहता है, भय के पीछे क्या है, डर के पीछे ब्रह्म राक्षस रहता है, ऐसा बोला जाता है। तो उसे हमें बाहर आना चाहिए। तो भय जो अंधकार के जो मास्टर्स है उन्हें वो अच्छा लगता है, वो उसका ही उनका भोजन है कि हमें डरे, आप दुखी रहे। तो भय के टाइम हमें कुछ निर्णय नहीं लेना चाहिए। कल हमने ध्यान किया था भय को हटाने का, आज किया थोड़ा ऊर्जा बढ़ाने के लिए शरीर की। वो अलग अलग करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है, उसकी ऊर्जा रहती है तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। पेज नंबर 33 है, पैराग्राफ सेकंड है। किसी ग्रह पर आने के लिए आपके पास उसमें जाने के लिए एक पोर्टल या रास्ता होना चाहिए। आप अंतरिक्ष में उड़ सकता है, बृहस्पति से कहे, लेकिन अगर आपको वो पोर्टल कभी नहीं मिला जो आपको ग्रह के अस्तित्व की समय सीमा में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जो आप इस तार पर उतर सकते हैं जो निर्जन और जीवन के बिना दिखता है। पोर्टल्स आपको उस ग्रह के आयाम में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं जहां जीवन मौजूद है। पोर्टल समय के गलियारों में खुलते हैं और बहुआयामी अनुभव के क्षेत्र में रूप में काम करते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग पोर्टल है जिन्होंने अलग अलग प्रजातियों अंतरिक्ष में निर्माता देवताओं को खुद को सम्मिलित करने की अनुमति दी है। वर्तमान में लड़े जा रहे विशाल पोर्टल में एक मध्य पूर्व का पोर्टल है। यदि आप पृथ्वी के इतिहास के बारे में सोचे तो आपको पता चलेगा कि उस पोर्टल पे धर्म और सभ्यता के कितने नाटक पेश किए गए हैं। ये एक विशाल पोर्टल है, लगभग 1,000 मील के दायरे में के साथ। यही कारण है कि मध्य पूर्व में इतनी सक्रियता है। एक पोर्टल है जिसका उपयोग लीजी करती है। तो पोर्टल अलग, अभी हम जी रहे ना, एक ही पोर्टल है। हम दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं तो वो अलग पोर्टल में है। तो अभी तक मैंने सुना है कि पृथ्वी पर अभी भी 5 से 6 पोर्टल चालू है जो अलग अलग टाइम में चल रहे हैं। तो अभी नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो पोर्टल रहता है। अभी देखो, हमारी एक दुनिया चल रही है, भूत पिशाच की एक दुनिया चल रही है, देवों की एक दुनिया चल रही है, यक्षगणों की एक दुनिया चल रही है। तो अलग अलग पोर्टल्स है। तो पक्षी जगत है, प्राणी जगत है, सब 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 अलग अलग है। लेकिन हमें वो डिकोड नहीं कर पाते तो हम नहीं जाते। तो टाइम ट्रेवल्स बोलते हैं ना, टाइम ट्रेवल्स करके जाते हैं पहले, और ओल्ड एज में जाते हैं, अभी जाते हैं, ये सब कुछ साथ में चल रहा है। हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं। तो फ्यूचर में जाने से थोड़ा और डर बढ़ता है तो हमें नहीं जाना है फ्यूचर में ज्यादा। जो जो है प्रेजेंट है ना, उसमें जीना है ना, वो रहना है। कुछ हद तक लीजिए ने इस पोर्टल को नियंत्रित किया है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है क्षेत्र अपने भूमिगत अड्डों और गुफाओं को बनाने के लिए, जहां से वे संचालन करते हैं। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता
टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच एक अंतरिक्ष उपनिवेश थी जहां एक निश्चित सभ्यता का परिचय हुआ था। कुवैत इस क्षेत्र में मुहाने पर स्थित है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव आबादी का हेरफेर शामिल है। ओके। लीजिए, आबादी के भीतर वे एक जो परोपकारी है और जो पुरुषवादी है। हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? आपको इसे जानने की आवश्यकता क्यों है? आपको इसे जानने की आवश्यकता है क्योंकि लीजी की वास्तविकता आपके आयाम में फिर से प्रवेश कर रही है और विलय कर रही है। चेतना में आपकी विकासवादी छलांग का हिस्सा केवल प्रेम और प्रकाश में जाना है, और इस हर दिन आइसक्रीम संडे खाना नहीं है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि वास्तविकता कितनी जटिल है, वास्तविकता के कितने विभिन्न रूप हैं, और वे सब तुम कैसे हो। आपको उनके साथ शांति बनानी चाहिए और अपनी आत्मा के संगीत का एक अंतर्स्फुट उठाने के लिए उनके साथ विलय करना चाहिए। इस तरह आप प्राइम क्रिएटर पर वापस आ सकते हैं। आपको कई चीजों का न्याय करने के लिए अवसरों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बुरा कर दिया है, लेकिन जब आप जज और लेबल करते हैं तो आप नई वास्तविक को अनुभव और अनुभव नहीं करेंगे। हमेशा याद रखें कि एक सिविल जान जोन है और एक ईश्वरीय योजना है जो अंतिम योजना होगी, खेला जाना वाला अंतिम कार्ड। आप सभी को याद होगा कि ये आखिरी कार्ड है, एक इक्का होने वाला है। इस ग्रह पर नाटक की प्रकृति काफी रोचक है। जब भी किसी मौजूदा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है तो एक निश्चित चुंबकत्व होता है। इधर रुकेंगे। पेज नंबर 33 हो गया। ओके। तो हमें अभी ना वास्तविकता को कैसा जीना है, तो एक बार आप देख लीजिए कि एक दिन मोबाइल बंद करके रखिए, बस दिन भर। तो रात को, आज रात को सोते हुए एक मोबाइल बंद करना है और एक 24 आवर्स मोबाइल बंद करके रखिए। कुछ भी नहीं करना है। देखिए, आपको वास्तविकता पता चलेगी। एक दिन ऐसा नहीं हो सकता है, अभी लाइट बंद करके देखिए घर की, तो आपको वास्तविकता पता चलेगी, है ना। तो वास्तविकता हमें चाहिए। वास्तविकता हमें जब समझ में आएंगी खुद की ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप चेंज होने लगती है। हम वास्तविकता में हम जीना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा दूसरों को सपोर्ट लेना चाहते हैं, हमेशा सुख में रहना चाहते हैं, हमेशा बहुत अच्छी अच्छी चीजों को उपयोग करना चाहते हैं। हमारे पास हमारा इच्छाएं ज्यादा है, इसके कारण हम वास्तविकता में नहीं जी पाते। वास्तविकता के साथ जीतने से आप इच्छाओं को देखो, समझ में आएगा क्या चक्कर है। कभी कभी पॉकेट में पैसा ही मत रखिए, देखिए कैसा लगता है। कभी कभी मोबाइल, अब खाली मोबाइल से दूर रही रह के देखिए। वन वन डे देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। खाली ध्यान के लिए यूज कीजिए तो समझ में आएगा कि क्या वास्तविकता है आपकी। समझ में आएगा, खुद को समझना है, बाकी कुछ नहीं। इधर हम रुकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है, बोलना है, बात करना है, बोल सकते हो आप। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते कविता जी, बोलिए। कल आपने बात हाँ मैं कल बात नहीं कर हाँ, यस, पता है। पाऊंगा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, आवाज इसमें भी बोलिए बोलिए। आप इंट्रोडक्शन दीजिए आपका, लोग आपको जानना चाहते हैं। मैं सो बारहवीं से हूँ। हाँ हाँ। कविता, हाँ कविता मुरली, ओके। सोलापुर के पास में। हम्म। अभी ध्यान 2 साल से कर रही हूँ। थोड़ा सा अंदर रेगुलर करती हूँ। मम्मी पापा की जिम्मेदारी थे। हम्म। 1 जनवरी को मम्मी बॉडी के हाँ हाँ।
ठीक है, थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं अभी घर के बीच में। हम्म। देखिए उसी में आप मिले, जो सर ने आपका नंबर दिया था मुझे। हाँ। यस। थैंक यू मैम। अभी बुक है ग्रुप में, तो आप एक ग्रुप का जेरोक्स लेके रखिए और पढ़ते रहिए, समझ में आएगा। ये थोड़ा मशीन ट्रांसलेटेड बाय गूगल है, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इजी नहीं है। हम्म। हाँ। हाँ, लेकिन मैंने कल क्या किया, बाद में वो यूट्यूब से भी सुना, क्योंकि जो बैठ के अभी पढ़ने को भी टाइम लगता है। हाँ, यूट्यूब पे तो है वही इसका। चीज, हाँ, मैंने बाद में और एक बार सुना, फिर थोड़ा सा शुरू में तो समझ में नहीं आया, हाँ हाँ। एक दो बार सुनने के बाद। हम्म। इसका टोटल पेज है कितना? 200 है क्या? वन एटी मेरे पास सिक्स है। भी बहुत सारे बुक है, लेकिन वो नहीं हो रहा। मैम आप ध्यान में रहिए। हम्म। कल थोड़ा ध्यान लगा था, आज बिल्कुल ध्यान लगा नहीं। ठीक है, थोड़ा time। जुड़ जुड़ के ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, ग्रुप में। हाँ। तो आप किसी भी ग्रुप में रहिए, आपको जिधर अच्छा लगता है उधर रहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब को आपका धीरे धीरे आप ध्यान चालू करेंगे तो। हाँ, ध्यान तो मेरा चालू ही है 2 साल से, कभी भी छूटा नहीं। हाँ, लेकिन कभी लगता है कभी। तो ग्रुप एनर्जी आपके लिए हाँ। फायदे फायदे देगी। ओके। तो है आपका। हाँ, और एक बार आज भी बात फिर कहाँ की करूँ कि कल टाइम। हाँ हाँ। भाई, दिन भर थोड़ा ऑफिस में रहता हूँ, बात फोन नहीं उठा सकता हूँ ज्यादा। फोन हमारा बाहर रहता है डेस्क पे, ठीक है, अंदर फिर नहीं। शाम हाँ, शाम को बात कर को। सकते हैं। ये 7 बजे के बाद 7 to 9 के बीच में आप बात कर सकते हो। और हाँ, सुबह भी 10 के काम। बाद। हाँ। और सैटरडे संडे रहते हैं हम। सैटरडे आप, संडे तो रहते हैं, संडे कभी भी फोन कर सकते हो, होंगे तो उठा के बात करेंगे। ठीक है। आपस में थोड़ा ये होता है, फोन हाँ अलग हाँ। अलग रहता है। और थैंक वो डिस्टर्ब होता है, वो ऊर्जा में नहीं रहते, जब बोलते हैं कि यू। ऊर्जा रहती है ना, वो नहीं रहती है, ऑफिस का काम में रहते हैं, तो अच्छी तरह आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। थैंक यू। यस। यस। थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू ज्योति जी, शिवम जी, थैंक यू प्रमिला जी, माधुरी जी, कविता जी, दीप्ति जी। तो प्रमिला जी, आप ध्यान आप ले रहे हो रात को भी? आप, हाँ, आप एडजस्ट कीजिए कैसे भी है ना, तो कीजिए, है ना, 10 तारीख तक। उसके बाद आप 11 को मैं लूंगा, 12 से फिर नहीं लूंगा, 12 से लेके 16 तक। दीप्ति जी, 12 से लेके 16 तक नहीं रहूंगा, तब भी आप एडजस्ट करना है। 17 तारीख से मैं रहूंगा रात को। और 13, 14, 15 और 16 मॉर्निंग भी नहीं रहूंगा, तो मॉर्निंग का बंद कर सकते हैं उस टाइम, और रात का ही चालू रखेंगे फिर। ठीक है, ठीक है सर। ऐसा करेंगे। और रात का आप चालू रखिए। 9 to 10 में क्या होता है, ज्यादा लोग आते हैं। सुबह में ज्यादा नहीं थे, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कुछ करना है, वो रहते हैं मॉर्निंग में। रात को थोड़ा सगुन है, मीन्स आते हैं लोग, ज्यादा रहते हैं रात को, थोड़ा उनको अच्छा लगता है। और सुबह में हम एनर्जी बढ़ाने का कोशिश करते हैं सबका, और रात को हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, जो भी दिन में जो किया है तो रिलैक्स बनते हैं, तो शरीर को रिलैक्स बनाते हैं, और रिलैक्सिंग म्यूजिक पे काम करते हैं शाम को, रात को। तब ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है ना। यस। थैंक यू प्रमिला जी ध्यान देने के लिए।
और हमारी इसमें भी ग्रुप में धीरे धीरे ध्यान लेने के लिए आगे आना है लोगों को। देखेंगे कैसा होता है ना? और बुक की प्रिंट आउट लेके रखो, आपके लिए काम आएगी। ये बुक्स है आपके लिए ही है। अभी बाद में लेंगे इस बुक के होने के बाद जीवित आत्मा के नियम, वो बुक लेंगे हिंदी में। तो आप लेके रखो अमेजोन से, नहीं तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, मैं भेज दूंगा। लेकिन सॉफ्ट कॉपी से मत पढ़िए, उसको प्रिंट आउट लीजिए और पढ़िए, तो थोड़ा अलग होता है। यस। मैं रीडिंग रीडिंग एकदम भी एकदम नहीं भी कर नहीं कर पाती हूँ पाती सर। हूँ। हाँ। रीडिंग रीडिंग मेरे से मेरे से बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं होता होता है। है। पता नहीं पता नहीं क्यों। क्यों। हाँ, उस पुस्तक को बोलना है, आपने प्रिंट आउट लिया है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो उस पुस्तक को बोलना है, प्रे करना है, मुझे पढ़ना है, हम्म। मुझे आपसे थोड़ा सीखना है, मुझे विकसित होना है, ऐसा प्रे करना है बुक को। तब हम्म। होता है। सब में ऊर्जा है ना, एनर्जी है बुक में, हर चीज में ऊर्जा है, एनर्जी है। तो कुछ बुक्स रहते तो मुझे भी यही प्रॉब्लम होता था। मैं वो सौरभ रंजन से पूछता था, मुझे बहुत पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पाता, मुझे बहुत पढ़ना है, पढ़ नहीं पाता हूँ। तो वो बोलते थे कि आप बुक्स को गिफ्ट दीजिए किसी को, किसी को प्रे कीजिए बुक को, ऑथर को। तो वो होता है। माइंड पावर हम नहीं पढ़ पाते थे पहली बार, एक दो पेज भी नहीं होते थे बराबर, अपने आप आके बंद होती थी जब हम माइंड पावर पढ़ रहे थे शुरुआत में। लेकिन अभी नहीं, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, सुप्रिया जी पढ़ रही है, चित्रा जी पढ़ रही है। चित्रा जी तो बहुत अच्छी पढ़ती है बुक, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। मैं मैं किताब किताब हाथ में हाथ में लेती लेती हूँ, हूँ, हाँ, एक एक पेज पेज भी नहीं भी नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ती फिर हूँ, फिर उसके उसके बाद में बाद में इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं रहता, बंद कर बंद कर देती देती हूँ। हूँ। नहीं, एक पेज ही पढ़िए, लेकिन लीजिए बुक हाथ में लीजिए, हाथ में हम्म। लीजिए, प्रे कीजिए, मुझे बुक पढ़ना है, नमस्कार करना है बुक को, मुझे मुझे आपका ज्ञान चाहिए। ऑनेस्टी उनसे प्रे कीजिए, वो होता है। धीरे धीरे आप पहले एक 10 लाइन पढ़ोगे, एक पेज पढ़ोगे, बाद में 2 पेज पढ़ोगे। चित्रा जी है ना, उनसे बात कीजिए, बहुत सारा बुक पढ़ती है दिन भर भी, अलग 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 अलग। उनके पास बहुत है, उपनिषद है, सब कुछ है। जो बहुत सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी है, तो उनकी एनर्जी देख लीजिए। वो भी थर्ड आई मास्टर है। तो समझिए, ग्रुप में चैट कीजिए। किसी को है ना प्रॉब्लम, बताना चाहिए, मेरा ध्यान नहीं हो, नहीं ऐसे कि हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ रही हूँ, ऐसा बोलना है। नहीं 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 बोला तो नहीं नहीं होता है। तो जब हम बात करते हैं ना, तो अलग तरह से बात करना है। हाँ, मुझे बुक लेती हूँ, पढ़ने की इच्छा है, 5 लाइन ही पढ़ सकती हूँ, 10 लाइन ही पढ़ सकती हूँ, ऐसा ऐसा बोलना है। और दिन में अलग अलग आप म्यूजिक पे रह सकते हो, अलग अलग मेडिटेशंस के चलते हैं ना, वो यूट्यूब पे रहते हैं, वो लगाइए। अलग अलग का ज्ञान मत लीजिए ज्यादा, आपका इतना, हमारा दिमाग इतना बुद्धिवादी नहीं कि सब कुछ हम पा सके। तो म्यूजिक आप लगा सकते हो और उसे सुने, तो आप रिलैक्स बनोगे, ये आपका दिमाग और ये सब कुछ ना, हमारे इसमें बहुत सारा वेस्ट बोलते हैं, जो अनरिक्वायर्ड है ना, वो वेस्ट होता है, तो वो निकलना चाहिए धीरे धीरे, तो होता है, ओके। तो हो जाएगा। और ये ध्यान के बारे में आप ग्रुप में डालिए, सभी को अच्छा लगता है। मैं ज्यादा जब होता है अच्छा वाला तो मैं डालता हूँ, कभी कभी नहीं मन होता नहीं डालता हूँ। लेकिन मैं खुद डेली डालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ग्रुप में, इसलिए मैं ज्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन आप सभी जो भी है ध्यान, अच्छा हुआ नहीं लगा जो भी है, तो वो डाल दीजिए ग्रुप में, सबको पता चले कि हम ध्यान करते हैं, हमारा चालू है प्रयास, कर सकता है। आजकल के जमाने में जो भी नए ध्यानी है तो उनको इमिडिएटली दवा चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जिसकी जितना कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से मिलता है। तो किसी को एक दिन में अच्छे राहत मिलेगी, किसी को 10 दिन में मिलेगी, किसी को 15 दिन में मिलेगी, लेकिन मिलती है। हम्म। खुद विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज पहले खुद पर विश्वास कीजिए ध्यान के लिए बैठते हुए, बस बाद में आप दूसरे के ऊपर कीजिए। ये सब विश्वास का खेल है। हम डॉक्टर के पास के जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास गया तो अपने आप ही
अच्छे होते। आप गोलियां खाओ नो खाओ वो बात की बात है। हाँ मैं डॉक्टर के पास जाके आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है अभी। ऐसा होता है, क्यों होता है? विश्वास करते हैं ना आप। उस डॉक्टर वो अच्छी बातें करता है, दो इधर उधर की बातें करता है जो दूसरे कोई नहीं करता है। वो हालचाल पूछता है और ऐसे नॉर्मल गोलियां देता है, तो ठीक होते हैं हम। तो ये विश्वास का काम है। निस्संदेह संदेह नहीं रखना है, खुद पर भी नहीं रखना है, दूसरों पे भी नहीं रखना है। तो उससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो विश्वास करके जाना है, लोगों पर भी, रिलेटिव्स पर भी, अपने सभी रिश्तेदारों पे भी विश्वास करना है। तो समझ में आता है कि वो क्या कैसे हमारे साथ बिहेव करते हैं। सब कुछ अच्छा हो बुरा हो। अच्छा कर रहे तो हमें अच्छे मित्रता होगी, बुरा है तो हम समझ में आएंगे, तो थोड़ा दूर रहेंगे बाद में। इतना कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करने से ही होता है, पहले से हम दूर रहेंगे तो नहीं होता है ना। नहीं मैं दूर रहूंगी, किसी को से नहीं, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं, बात करो, समझ में आएगा आपको। निस्संदेह बात करो, प्रेमता से बात करो, प्रेम से। हमारा प्रेम व्यक्त होना चाहिए हर दिन, हर क्षण। हम बच्चे से कैसे बात करते हैं हमारे, वैसे ही सबके साथ करना है ना। ठीक है, 6:40 हो गए हैं। अभी किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम उधर रुकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे टू ऑल। हैव ए गुड डे, हैप्पी जर्नी। रात को मिलेंगे, मैं रहता हूँ, बंद करके तो सुनता हूँ। अच्छा ले रहे, सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यस। यू। थैंक यू। यस।